एक ऐसी श्रापित गुड़िया जो कि जहाँ कहीं भी गई इसकी खून की प्यास नहीं मिटी। दरअसल दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ द एनाबेल, द मोस्ट हॉन्टेड डॉल इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे श्रापित गुड़िया, जो कि आज भी एड और वॉरेन, जो कि आपने कंजरिंग मूवी में शायद देख भी रखा हो इन्हें, इन्होंने अपने घर के नीचे एक ऑकल्ट म्यूजियम बना रखा है जो कि इतने ज़्यादा श्रापित चीज़ों से भरा हुआ है कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। और उसमें सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा श्रापित और काले जादू से भरा हुआ है। और ये जो एनाबेल डॉल है, इसे एक कांच के बक्से में बंद करके रखा गया है और मंत्र उच्चारण की शक्ति से इसको बांध रखा है। और इस डॉल के पास जाना बिल्कुल मना है। अगर आप चाहे तो दूर से इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके पास जाना मना है। साफ साफ उन्होंने वार्निंग दे रखा है। तो इस डॉल की कहानी की शुरुआत होती है सन 1918 में, जब एक अमेरिकन डायरेक्टर अपने बैकयार्ड में घूम रहा था और इसे एक अजीबोगरीब डॉल पड़ी मिलती है इसके बैकयार्ड में। तो ये जाकर उस डॉल को उठाता है, उठाकर देखता है कि ये डॉल जो है काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब डॉल है और इससे पहले इसने इतनी अजीबोगरीब डॉल कभी भी नहीं देखी थी। और वो क्या करता है कि वो सोचता है कि शायद पड़ोसी का जो है ये गिर गया होगा। तो ये जाकर पूछता है सभी से, तो सभी जो है मना कर देता है कि ये डॉल हमारी नहीं है। तो वो क्या करता है, उस डॉल को लाके अपने बेटी को दे देता है गिफ्ट में। अब कुछ दिन बीतने के बाद वो सोचता है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी ये डॉल देकर अपने बेटी को, क्योंकि उसकी बेटी जो है उस डॉल के साथ उसका इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि उसी के साथ उठना बैठना, उसके साथ खेलना, अपने बाहर दोस्तों के साथ भी खेलना बंद कर दिया था, उसको अपने साथ लेकर सोना। तो वो डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को इग्नोर भी कर देता है कि चलो बच्ची है तो डॉल से तो खेलेगी। अब 1-2 साल बाद क्या होता है, जो डायरेक्टर है इसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है और इसी बीमारी के चलते इसे एक वैक्सीन दिया जाता है। और वैक्सीन देने के बाद उस वैक्सीन का उल्टा असर होने के कारण जो डायरेक्टर की बेटी इसी की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद ये डायरेक्टर उस जो डॉल है एनाबेल डॉल, वो अपने घर में काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है, लेकिन वो डॉल उसको कहीं भी नहीं मिलता। और जितनी अजीबोगरीब तरीके से ये डॉल उस डायरेक्टर को मिला था, उतनी ही अजीबोगरीब तरीके से ये डॉल अपने आप गायब हो गई थी डायरेक्टर के घर से। अब ये डायरेक्टर ये सब हादसा होने के बाद अपने ट्रेजेडी एन बुक में लिखता है अपनी खुद की स्टोरी, जो कि इसके साथ घटी थी इस डॉल के मिलने के बाद। अब ये बुक पब्लिश होने के बाद काफ़ी लोगों में चर्चित हो जाता है और धीरे धीरे सभी लोगों को इस डॉल के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। अब धीरे 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 करके सभी लोग इस डॉल के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन साल 1970 में ये डॉल फिर से दिखाई देती है हॉबी स्टोर नामक एक दुकान पर, जहाँ की एक लेडीज़ जाती है और उसे वो डॉल जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है और वो सोचती है कि वो अपने बेटी के बर्थडे पर इस डॉल को गिफ्ट करेगी उसको। और उसकी बेटी का नाम रहता है डोना, जो कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी अपने 2 फ्रेंड के साथ, जो कि अपने कॉलेज हॉस्टल में ही रहती थी, तीनों एक रूम में रहते थे। अब क्या होता है कि उसकी मम्मी, जो डोना की मम्मी है, वो खरीद कर ले जाती है उस डॉल को और अपने बेटी को गिफ्ट कर देती है। और उसकी बेटी सोचती है कि मेरी मम्मी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी मेरे को ये डॉल क्यों गिफ्ट किया है। और कहीं ना कहीं वो खुश भी हो जाती है कि चलो ठीक है, डॉल है, लड़कियों को तो वैसे भी डॉल पसंद रहता है। तो वो क्या करती है, उसकी डोना के साथ उसकी और एक फ्रेंड थी लुई, तो वो कहती, उस लुई को शुरू से वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो कह रही थी कि इस डॉल को तुम बाहर ही रख दो, इसको अंदर मत लाओ। लेकिन उसने कहा कि मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया है तो मैं इसे नहीं फेंकूंगी, मैं तो इसे रखूंगी अंदर। अब वो क्या करती है, कमरे में जाकर उसको रख देती है सजाकर अपने रूम में। अब रखने के बाद जो डोना है वो काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी कि जहाँ पर ये रखती थी डॉल को, वो अपने जगह से हिल जाता था, मतलब इधर उधर मूव हो जाता था। और ये बात उसने 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 15 दिन नोटिस किया था। और नोटिस करने के बाद अपने फ्रेंडों को बताया, दोनों को, कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो जो लुई है वो कहती है कि मेरे को तो शुरू से कुछ गड़बड़ लग रही थी इस डॉल के बारे में, तो मैं अभी मैं कह रही हूँ कि इस डॉल को तुम फेंक दो या कहीं बाहर छोड़ के आओ, कुछ भी करो, लेकिन इस डॉल को मत रखो। लेकिन डोना बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा अजीब सा लगाव हो गया था उस डॉल के साथ। अब क्या होता है, एक दिन जो डोना और उसकी दूसरी फ्रेंड ये बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और कमरे में, जो हॉस्टल है उसके रूम में बस लुई रहती है। अब लुई को एकदम से डोना की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन लुई ये भूल चुकी थी कि डोना तो हॉस्टल में है ही नहीं, तो फिर ये चिल्लाने की आवाज़ आगे किसकी है।
ये भाग कर जाती है रूम में, और रूम में जैसे ही एंटर करती है, एंटर करने के बाद देखती है कि जो रूम का गेट है वो एकदम से बंद हो जाता है, और वो जो रूम में पूरा अंधेरा, और वो जो डॉल है उसके ऊपर हमला कर देती है बहुत तेज़ी से, और उसकी छाती में ऐसा खरोच मारती है जिससे कि उसका पूरा खून निकलना चालू होता है, और वो बहुत ही तेज़ी से चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद उसकी किस्मत उस दिन इतनी अच्छी थी लुई की कि डोना और उसकी जो दूसरी फ्रेंड है वो पहुंच ही चुके थे हॉस्टल में। तो वो दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि लुई ऐसे फर्श में पड़ी हुई है, और ऐसे छाती में ऐसा लग रहा है कि किसी ने पंजे का निशान मारा हो। तो वो उसको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाते हैं, एडमिट कर देते हैं। करने के बाद 2 दिन बाद लुई को होश आता है, और लुई फिर बताती है कि ऐसा ऐसा इस डॉन ने मेरे ऊपर हमला किया था। तो डोना को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी। तो अब डोना क्या करती है कि ये चर्च में जाती है फादर से मदद मांगने के लिए। तो फादर को एक फादर मिलते हैं डोना को, तो वो अपनी बात पूरी बताती है। तो वो फादर कहते हैं कि आपको इस मामले के बारे में मेरे से, जो हमारे सीनियर फादर है, उनसे मिलना पड़ेगा आपको। तो डोना ऐसे ही करती है, वो सीनियर फादर के पास जाती है और उनको पूरी सच्चाई बता देती है डॉन के बारे में। तो वो फादर कहते हैं कि आप ये जो आप बता रहे हो ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं आपको ऐसे 2 व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपकी मदद कर सकते हैं, और उनका नाम है एड और वॉरेन। अब ये उनके पास जाती है मदद मांगने के लिए डोना, और वो आते हैं और उस डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताते हैं। 1 हफ्ता बिताने के बाद डोना भी उनसे कुछ कहती है कि एक दिन ये तो हादसा हो गया था कि लुई को हमला कर दिया था, एक दिन और ये हादसा हुआ कि ये अपने रूम में आए तीनों, और उन्होंने रूम में देखा कि पूरी तरह ऐसा पूरा खून का छींटा रूम में ऐसा गिरा हुआ है। तो ये लोग नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो इन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी पहचानने में कि ये कोई रंग वंग नहीं है, ये तो ब्लड है। तो ये बात भी उन्होंने एड और वॉरेन को बता दी डोना ने। अब बताने के बाद ये 1 हफ्ता उस डॉल के साथ बिताते हैं, और बिताने के बाद ये डोना से कहते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा शैतानी आत्मा बसी हुई है, और जो कि तुम्हें ले जाना चाहती है अपने साथ। तो डोना क्या कहती है कि उन्हें परमिशन दे देती है एड और वॉरेन को कि आप इस डॉल को अपने साथ ले जाओ। अब वो एड और वॉरेन जो है उस डॉल को अपने साथ ले ही जा रहे थे अपने कार में रखकर, कि उन्हें रास्ते में उनका जो है कार जो डिसबैलेंस हो जाता है, और उनका कार जाकर एक दीवार में वो ठोक देते हैं। लेकिन उनकी किस्मत उस दिन इतनी अच्छी थी कि उनको कोई चोट नहीं आती, बस गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान आता है। और फिर किसी तरह ये डॉल को ले जाकर मंत्र उच्चारण की शक्ति से उस ऑकवर्ड म्यूजियम में बंद करके रखते हैं, और आज तक ये डॉल वहाँ पर पड़ी हुई है, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस डॉल के पास जाए और देखे इस डॉल को। और यही थी आज के इस खतरनाक और खौफनाक भूतिया गुड़िया की कहानी में। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप हमारे जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। क्या पता अगली जो वीडियो में मैं आपकी ही स्टोरी सुना रहा हूँ। तो फटाफट अपनी स्टोरी हमारे पास भेजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए 10th, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही खूंखार और खतरनाक भूतिया वीडियो में।